Good morning, my dear students. Today we will learn मैथ। आज हम लोग मैथ में प्रॉफिट और लॉस सीखेंगे। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है और सी पी क्या है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो एस पी का मतलब होता है बेटा विक्रय मूल्य और सी पी का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो जब भी हमको लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? एस पी से सी पी को माइनस कर देते हैं, अर्थात हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। इधर देखिए, यदि हमें एसपी निकालना है, क्या निकालना है? एसपी विक्रय मूल्य। तो हम क्या करते हैं? सीपी में क्रय मूल्य में प्रॉफिट को, यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। सीपी, यदि हमें सीपी निकालना है तो विक्रय मूल्य से हम प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, और सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। एस पी माइनस प्रॉफिट। तो अब हम चलते हैं लॉस पर। लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अब देखिए, इसका अपोजिट जब हम क्रय मूल्य से लॉस को घटा देते हैं तो वही सेलिंग प्राइस होता है। ये लॉस की दशा में, यहाँ देखिए, एस पी यदि हमको निकालना है और लॉस की स्थिति है तो बेटा सी पी माइनस लॉस, सी पी माइनस लॉस। और जब हमें केवल लॉस निकालना है तो सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। क्रय मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं, अर्थात क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, ऐसी स्थिति में बेटा लॉस होता है। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ देखिए, सी पी माइनस लॉस। जब हमें विक्रय मूल्य निकालना है और लॉस हुआ है तो हम क्या करते हैं? सी पी से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो जब हम विक्रय मूल्य में जितना लॉस हुआ है ऐड कर देते हैं। इस तरह से सी पी अर्थात क्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? तो लॉस जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा प्रॉफिट अपॉन सी पी, प्रॉफिट अपॉन सी पी
मल्टीप्लाई 100 और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। यह आपके सूत्र हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। अब देखिए बेटा CP 30 दिया गया है, कितना दिया गया है 30, SP 35। अब आप बताएं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अभी आपको बताया गया जब बेटा CP अर्थात क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। देखिए CP 30 यहाँ दिया गया, SP 35 दिया गया। ऐसी स्थिति में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, अर्थात विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू अभी आपको बताया गया SP माइनस CP, SP माइनस CP, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो बेटा 35 से हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 35 माइनस 30 इक्वल टू 5। ये 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। फिर से सुन लीजिए, जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस होता है, और जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अब परसेंट प्रॉफिट हमको निकालना है। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP। तो देखिए प्रॉफिट आपका कितना हुआ 5 अपॉन 30 आपका CP है मल्टीप्लाई 100। तो बेटा 5 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, 0 से हमने काट दिया। अब देखिए 10 5 जा 50 अपॉन 3%, 50 अपॉन 3%, या इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह बेटा हो जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3%, 16 होल 2 अपॉन 3%। इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। इस तरह से ये फार्मूले आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे रखे गए हैं। आप इन्हें कॉपी पर उतार लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। बस आज के लिए थैंक यू।